हेलो माय फ्रेंड्स, डेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलेगा गाइस, देखते हैं आज का डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। और गाइस, एक बात बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते है। तो गाइस प्लीज इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में टारो कार्ड के जरिए कि आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड हम निकाल लेंगे सारे कार्ड्स। ओके, और बॉटम से जो 3 कार्ड आएंगे वो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो गाइस, सारे कार्ड्स निकल गए हैं। तो बॉटम से जो कार्ड आए हैं और तीनों इतना अच्छे कार्ड आए हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। तो सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड निकला एस ऑफ कप्स, और नेक्स्ट है एस ऑफ वांड, और नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले तो आप देखो ये 3 कार्ड का जो है ना एनर्जी, वो आप दोनों का वाइस वर्सा है। अगर आपको लगे कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं वो आपका पार्टनर का, ये आपकी सोच है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, वाइस वर्सा। तो गाइस, सबसे जो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। बल्कि ये इंसान आपको याद करके इसके आंखों के आंसू आ गए हैं। ठीक है ना, आज आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर के आंखों में आंसू आती है किसी इंसान के वास्ते, वो एक लौता आप हो, एक लौता इंसान आप हो जिसके लिए इस इंसान ने रोया होगा। अदरवाइज आपका पार्टनर ने किसी भी इंसान के लिए रोया नहीं होगा इस इंसान ने। ठीक है ना, आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देखने आए हो ना, वो इंसान किसी इंसान के लिए आज तक रोया नहीं होगा। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो इसके लाइफ में कि इस आपके लिए इसने रोया है, आपके लिए इसकी इमोशन है, आंखों से आंसू निकलते हैं। वो कहते हैं ना, जिसके लिए आंखों से आंसू निकलते हैं वो ही सच्चा प्यार होता है। तो आज ये इंसान आपको सच्चा प्यार मानते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको एक नई ऑफर करना चाहता है। ये इंसान आपको याद करके ना इसके आंसू बह रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है ना, और पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया था, तो जिसके कारण हो सकता है कि इसने आपको काफी दुख दिया था। ठीक है ना, आपने काफी इसको रोकने की कोशिश की होगी, इसको समझाने की कोशिश की हो, लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी आपको मतलब आपकी आंखों की आंसू जो निकले थे एक बार भी इसने देखा नहीं होगा। इसने अपनी खुशी के लिए ऐसा क्या होगा, अपने मतलब जो भी था इसका, या तो इसको इमोशनली किसी ने बहकाया होगा। ठीक है ना, या तो इसका फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, जिसने आपका पार्टनर को इमोशनली बहका दिया था कि आप इसके लिए अच्छे नहीं हो, इस इंसान के लिए अच्छे नहीं हो, तो इससे बेटर जो इंसान है उसको चुनना चाहिए। तो आपका पार्टनर ने हो सकता है कि इसने पास्ट में आपको बहुत रुलाया होगा और आपने इसके लिए बहुत रोया होगा। ठीक है ना, इस इंसान के लिए आपने बहुत आंसू बहाए होंगे। लेकिन जो भी जैसा भी है, आज आपका पार्टनर आपको याद करके बहुत रो रहा है, मिस कर रहा है। ये इंसान इस रिश्ते में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, और आपके साथ जन्मों जन्म का साथ ये निभाना चाहते हैं। ठीक है ना, जिंदगी भर ये साथ निभाना चाहते हैं, मरते दम तक ये इंसान आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस तरह से फीलिंग से एस ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आपका पार्टनर को कुछ दुविधा था, इस इंसान को अपने लाइफ में किस दुविधा था। ठीक है ना, जो दुविधा से आपका पार्टनर अभी उभर गए हैं, निकल गए हैं। काफी पॉजिटिव है आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, आपका साथ को पाने को लेकर। आपका पार्टनर इस टाइम पे देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में ये इंसान ना
पूरी तरह से रेडी है आपके पास आने के लिए, आपको ऑफर देने के लिए। और ऐसा ऑफर नहीं, पूरी तरह शादी का ऑफर, जन्म जन्म साथ निभाने का ऑफर, ठीक है ना। एंजल आपका पार्टनर को पुश कर रहा है, डिवाइन पुश कर रहा है, ठीक है ना। भोलेनाथ जो भी है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी आपका इष्ट देव है, वो गणपति भगवान इनको पुश कर रहा है आपके तरफ आने के लिए, उनको रास्ता दे रहे हैं। अभी आपका पार्टनर को रास्ता मिल गया है आपके तरफ आने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। और ये इंसान एक बार अगर आपको कमिटमेंट दे दिया ना गाइस, तो ये इंसान आपने कमिटमेंट से कभी नहीं मुकरेंगे। हो सकता है इसने आपको ऑफर नहीं किया होगा अभी तक, या तो ऑफर किया भी होगा तो ये इंसान बहक गया होगा किसी का इमोशन में, इमोशनली ड्रामा में आकर, ऐसा पॉसिबिलिटी से। लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, आपको एक ब्लेसिंग्स के रूप में मान रहा है। उनको लगता है कि आप एक ना डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, एक फरिश्ता हो, जो ऊपर वाले ने आपको फरिश्ते के रूप में इस इंसान के लाइफ में भेजा था, ठीक है ना। आज इसका आपका महत्व समझ में आ रहा है। ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, रह नहीं पा रहा है, ये इंसान तड़प रहा है, इंसान आपको देखने के लिए, आपके पास आने के लिए, ठीक है। और राइट नाउ आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आपने किसी और को चुन लिया इस इंसान के ऊपर, कि या तो किसी और को कमिटमेंट दे दिया, ऐसा भी उसको डाउट है। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि पूरी तरह से कि आपने किसी को कमिटमेंट दिया होगा। तो कोई आप किसी और को चुनो, किसी और को चूज करो, उससे पहले कि ये इंसान आपके पास आ जाए, अपने दिल की सारे बात बता दे। हो सकता है लंबे टाइम से ये इंसान आपसे दूर है और आपको दिल की बात कभी नहीं बताया इसने, ठीक है ना। तो ये इंसान खुल के अपने दिल की बात कहना चाहता है कि आपके बिना इसका जिंदगी अधूरी है, आपके बिना इसके एक भी पल नहीं चाहता है। ऐसी कोई दिन नहीं गया जो आपको, जब से इसने बिछड़ा है आपसे नो कांटेक्ट में, तब से आपको याद ना किया हो। ये पल पल आपके बारे में सोचता है, पल पल इसके आंसुओं में से आंसू भी आते हैं आपको याद करके, ठीक है। ये इंसान इस टाइम पे रह नहीं पा रहा है, आपके पास आना चाहता है, आपको नई तरह से ऑफर करना चाहता है। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड कहता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब इसको ना अपने चीजों पर बहुत घमंड था, या तो इसको ना किसी चीज के लिए, किसी रिजल्ट नहीं तो किसी टाइम के लिए इसको वेटिंग था, कोई कुछ चीज करना था, किसी का फैसले के लिए रुके हुए थे। हो सकता है किसी का फैमिली का रजामंदी के लिए रुका हुआ, या तो अपने करियर के वास्ते रुका हुआ, कोई तो था इसका जिसके लिए ये रुका हुआ था, ठीक है ना। अभी वो जिसके लिए, जिस चीज के लिए रुका हुआ था आपका पार्टनर, वहां से भी आपका पार्टनर को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ये इंसान एस ऑफ वांट, ये डिवाइन इसको पुश कर रहा है आपके तरफ आने के लिए, और पूरी तरह से ये इंसान रेडी है आपके पास आने के लिए। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आप ही का साथ ग्रोथ देख रहा है। उनको लगता है कि आप लोग दोनों ना स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। आप लोग को ऐसे कई लोग आए, आप दोनों के बीच में कई लोग चले गए, लेकिन आप लोग का जो दिल में जो प्यार है ना, वो कोई नहीं मिटा सकता। आपका पार्टनर आपको एक ब्लेसिंग्स के रूप में मान रहा है ऊपर वाला। और ये भी देखा जा सकता है कि ऐसा बॉन्ड हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको दूरियां देके, नो कॉन्टेक्ट करके, जो भी आपसे गड़बड़ किया था, उसको चलते आपका पार्टनर को डिवाइन की तरफ से बहुत ज्यादा डंडे पड़े, मतलब कर्मा फेस करना भी रहा। और इस टाइम पे इसको समझ में आ रहा है, और डिवाइन इसको अगर आपका पार्टनर आराम से सही से आ जाए आपके लाइफ में तो ठीक है, नहीं तो भगवान ने इसको डंडे मार के आपके पास भेजेंगे। मतलब भेजना ही है आपके पास, ये इंसान आना ही है, चाहे रेंगते हुए आओ, चाहे गिड़गिड़ाते हुए आओ, या तो ये हंसता खेलता आओ, ठीक है ना। क्योंकि डिवाइन इसको पूरी तरह से पुश कर रहा है। अगर वो नहीं आएगा ना तो भी डिवाइन इसको डंडे मार मार के भेजेंगे। क्योंकि क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एस ऑफ वांड बताता है कि बादलों से हाथ निकल के और हाथ में डंडा, मतलब भगवान के हाथ में डंडा है। अगर तू नहीं जाएगा ना तो तेरे को मार मार के भेजूंगा उसकी जिंदगी में, इस तरह से, ठीक है ना। आज के डेट में आपका पार्टनर सोच रहे कि अगर ये इंसान आपके पास नहीं आया तो इसका जिंदगी जीना ना मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। भले ही इस इंसान ने कुछ भी किया होगा अपने लाइफ में, लेकिन इसको आज के डेट में पूरी तरह से इसको ऐसा ही लगता है। ये नई से शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ पॉजिटिविटी देख रहा है और आप ही के साथ ग्रोथ देख रहा है। इसको लगता है कि आप नहीं तो इसके लाइफ में सब कुछ फीके हैं, ठीक है ना। आज ये पूरी तरह से रेडी है, आपको ऑफर करना चाहता है और आपको ग्रोथ होता हुआ भी दिख रहा है इस इंसान। इसको लग रहा है कि आप बहुत ही ग्रोथ कर रहे हो, अपने लाइफ में सक्सेस कर रहे हो, और आप ना एक ऐसे इंसान हो कि जिस भी चीज को ठान लेते हो ना, पूरा ईमानदारी के साथ मेहनत से उस चीज को आप करते हो, चाहे वो काम हो, करियर हो, या तो कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, आप शिद्दत से निभाते हो, ठीक है ना। और आप एक ऐसे जिद्दी इंसान भी लगता है उनको कि आपने एक बार ठान लेते हो ना तो उसको करके ही दिखाते हो, चाहे कितना भी आओ। आप हारने वाले में से नहीं। आपने अपने लाइफ में कई बार गिरे
गिरे होंगे, कई बार आपने हारा होगा, लेकिन टूट के बिखरा होगा, लेकिन फिर भी आपने मन से नहीं हार माना होगा। आपने हो सकता है शरीर से हार मान गया होगा, है ना, समय से हार मान गया होगा, घुटने टेक दिए होंगे, लेकिन आपने मन से कभी नहीं हार माना। और आपको ये बात पूरी अच्छी तरह से पता है कि जो इंसान मन से नहीं हारता ना, उसका हार कोई नहीं कर सकता, उसको हारा कोई नहीं सकता। जिस दिन इंसान मन से हार जाता है ना, उस दिन इंसान हार जाता है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप भले कितना भी गिरे हो, टूटे हो, फूटे हो, बिखर क्यों गए हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बिखरता है वो ही आगे जाके निखरता है। तो आप बिखरे हो, काफी बिखरे हो, और आपने जितना बिखरे हो ना पास्ट में, उतना ही आप निखरे हो। आज आपका पार्टनर आपको देखकर लगता है कि आप इतना निखर गए हो, इतना निखर गए हो कि आपको अभी मतलब पाना ना एक इम्पॉसिबल सा भी है, लेकिन आपका पार्टनर ना आपको पाना ही पाना चाहते हैं। इसको लगता है कि आपको एक बार खो के इस इंसान ने पूरी तरह से अपने किस्मत को मतलब ठुकरा दिया, इसने अपने भविष्य को, अपने खुशियों को ठुकरा दिया। आप इसका खुशी का चाबी हो, हैप्पीनेस का स्रोत हो, आपसे इसकी जिंदगी में खुशियां है, आपके बिना ये इंसान अधूरा है, ठीक है ना, पूरी तरह से। हो सकता है कि आप ये जो मैं कह रहा हूं ये बात आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, क्योंकि आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है ये इगोइस्टिक हो, ये मेरा मन कह रहा है, ठीक है ना, क्योंकि गाइस ये नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग है। प्लीज, तो अगर आपका कॉन्टेक्ट है तो प्लीज ये रीडिंग ना देखे, क्योंकि ये रीडिंग में जो भी कार्ड्स आए मैं कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी आप सुन लोगे, मैनिफेस्ट कर लोगे, है ना। तो ये गाइस नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग है, जिसका बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया, साल भर, महीने भर, बहुत टाइम, लंबे टाइम से आप लोग देखा देखी नहीं, बात नहीं, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप मत देखिए। देखो, रिश्ता निभाना हमारे हाथ में है, ठीक है ना, कितना दिन निभाना है, कैसे निभाना है और किस तरह से निभाना है, ये हमारे हाथ में है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ है, ऑन ऑफ भी हो रहा है ना इस रिश्ते में, तो भी आप रीडिंग ना देखें, अपने से कोशिश कीजिए कि सब कुछ बेटर करे, ना कि किसी और का सुन के आपको चलना है। तो गाइस ये इंसान इस नो कॉन्टेक्ट में आपके लेकर पूरा सपोर्ट है, आपको लेकर खुशियां हैं, इसको पता चल गया कि हैप्पीनेस का स्रोत आप ही हो, खुशियों की चाबी आप ही हो, और इनको लगता है कि अगर एक बार इसने आपके साथ रिश्ता जोड़ लिया तो आप इसको ऐसे गाइडेंस दोगे, या तो ऐसे कुछ बात बताओगे, या तो ऐसे आप क्रिएटिविटी माइंड से ना इस इंसान को ना पूरी तरह से इसको गरीब रेखा से आप बाहर निकाल दोगे, या तो इसका जो भी प्रॉब्लम है सब दूर कर दोगे। आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो ना, आपके साथ कोई अगर इंसान टूट फूट के भी आ जाए ना, तो आप उसको अपने बातों से, अपनी चीजों से ऐसे निखार देते हो कि सामने वाला हंस हंस के जाता है। आपके पास रोते हुए इंसान आता है और हंस हंस के जाता है। आप में कुछ ऐसे यूनिवर्स का, देखो गाइस ये भी एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वन दोनों ही यूनिवर्स का कार्ड है, मतलब भगवान का कार्ड है ना, तो ये दोनों ही भगवान का कार्ड है। आपका पार्टनर को लगता है कि भगवान भोले बाबा का पूरा फुल्ली ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, गंगा मैया का फुल्ली ब्लेसिंग्स है, एस ऑफ कप्स इमोशन, वाटर एलिमेंट है ना, तो पूरी तरह से गंगा मैया का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, इसको लगता है। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप जो भी करते हो, जैसा भी करते हो, अच्छे के लिए करते हो, अच्छे हुए के लिए करते हो, आपने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। हो सकता है कि काफी लोग आपके साथ बुरा किया है, गलत किया है, जो आपका चीज है, हक भी छीना, आपका समय भी छीना, फिर भी आप हारे नहीं, फिर भी आज आप और आगे हो। जितना लोग आपको तोड़ना चाह रहे हैं ना, जितना लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उतना ही आप ग्रोथ कर रहे हो। गाइस एक बात याद रखना, बातें उसी की होती है जिसमें बात हो, तो आप में एक ऐसी खास बात है, और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना बहुत ही एक ऐसे टैलेंटेड इंसान हो, लेकिन आप ना दिखाते नहीं, शो नहीं करते हो अपने आप को, हमेशा आप बेवकूफ, गधा, एक बहुत ही ज्यादा ऐसे ही मतलब आम इंसान जैसे दिखाते हो, लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट है ना वो आपका पार्टनर को पता है, ठीक है। आपका पार्टनर जानते हैं आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत ही गुणवान हो, आपकी बातें और आपके काम जो है ना लोगों को पल्ले नहीं पड़ते, लेकिन आप ना बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, आप दिखाते नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल को, ठीक है ना, आप ऐसे दिखाते हो यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो खाली दिमाग लेके घूम रहा हूँ, मुझे तो एड़ा हूँ, मतलब आप एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला इंसान हो। गाइस थोड़ा डायलॉग में थोड़ा ऊपर नीचे हो तो माफ कर देना, ठीक है ना, मैं भी इंसान हूँ आपके तरह, और इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स क्या बताया? नाइट ऑफ सोर्स ये बताते हैं कि आपका पार्टनर ना पास्ट में हो सकता है इसका मूड स्विंग का बहुत प्रॉब्लम रहा होगा आपका पार्टनर, मतलब कि ऐसा एग्जांपल दिया जाए तो रात को जैसे आप लोगों ने बात किया तो आपका पार्टनर ने बोला बाबू सोना लवी डबी बात किया, ठीक है ना, और सुबह होते ही तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं, आज से मुंह मत दिखाना, शक्ल मत दिखाना, मतलब एकदम सा अभी 5 मिनट के बाद आपका पार्टनर बहुत खुश रहता है इस रिश्ते से, आपको प्यार वगैरह देता है, अभी 5 मिनट के बाद फिर बदल जाता है, क्या हो गया, आप तो सोच
ही नहीं बात हो, अरे यार 5 मिनट पहले तो अच्छा था, अच्छा खासा था ये इंसान अभी। तो इसका माइंड स्विंग बहुत प्रॉब्लम था, और जिसके चलते हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत आना जाना किया, ऑन ऑफ किया, ये आना ये जाना, ये आना है ना, और इस एनर्जी से ना आप थक हार के बहुत बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसे कई बार आपने ना इस इंसान से रिश्ते को तोड़ना चाहा, आप मूव ऑन करना चाहे, इस रिश्ते से, इस इंसान से दूर जाना चाहे, लेकिन आप नाकाम रहे। क्योंकि जब जब आपने इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहा, इस इंसान से दूरियां बनाने की कोशिश की, तब तब आपका पार्टनर आपके पास आया, आपको रोक लिया। क्योंकि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपको जाने भी नहीं दे रहा था इस रिश्ते से, और ना ही पूरी तरह से ये इंसान आपको अपना रहा था, जिसके चलते आप भी मांझधार में थे, ठीक है ना। लेकिन आपने ना बहुत ज्यादा, ऐसा दिख रहा है कि बहुत उम्मीद कर ली थी इस इंसान से। ऑब्वियसली कोई इंसान अगर किसी से प्यार करता है तो उम्मीद तो रखता ही है यार, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है यार। कोई बोलता है कि उम्मीद मत रखो, उम्मीद मत रखो, अरे कैसे हो सकता है, उम्मीदों पे तो दुनिया टिकी हुई है, बिना उम्मीद के तो कुछ नहीं होता। वो उम्मीद चाहे इंसान पे रहो या भगवान पे रहो या अपने आप पे रहो, लेकिन उम्मीद में दुनिया टिकी है। मैं मानता हूं कि उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उम्मीद ही इंसान की दुख के कारण बनता है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन उम्मीद ही इस दुनिया का टिकी हुई है, ठीक है ना। उम्मीद और भरोसा पे इस दुनिया टिकी हुई है, नहीं तो अदरवाइज ये दुनिया भी नहीं रहता है ना। तो गाइस जो भी है जैसा भी है, आपने इसको बहुत उम्मीद रखा था इस इंसान से, लेकिन ये इंसान कभी भी आपके उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा। लेकिन जो भी है, इस टाइम पे भी आपका पार्टनर को लगता है कि आप जा रहे हो, इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, तो आपका पार्टनर, मैं कह देता हूं कि ये इंसान आएगा, लिख के ले लो मुझसे, ये इंसान नहीं रह पाएगा आपके बिना, इसको आना ही है आपके पास। और नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि ये भागता हुआ आ रहा है, आपका पार्टनर का बस चले ना, अब भी भागता हुआ आ जाए, उड़ के आपके पास आ जाए, ठीक है ना। ऐसा एनर्जी है ये इंसान, जल्द से जल्द आपके पास आना चाहिए। हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान आपसे जब जा रहा था इस रिश्ते को तोड़ के खत्म करके, तो भी गाइस आप बोलोगे कि जाने वाला तो कार्ड है नहीं इधर में, मूव ऑन का तो कार्ड नहीं है, ब्रेकअप तो कार्ड नहीं है, तो गाइस मैं कह देता हूं ये नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है। अगर आप लोग का रिश्ता टूटा है, बिखरा है, ब्रेकअप हुआ, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, ठीक है ना। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ब्रेकअप हुआ, जब ब्रेकअप हुआ था, आप लोग का रिश्ता टूट गई थी, तो ये बहुत जल्दबाजी में गया था आपसे, ठीक है ना, एकदम जल्दबाजी में गया, चले गया था ये इंसान, घोड़े पे चढ़ के ये इंसान चले गया था, एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा जाने का टाइम पे। लेकिन जाने के टाइम पे तो ये चलेगा बहुत जल्दबाजी में, लेकिन आने का टाइम पे आपका पार्टनर का फट रही है। क्यों बोल रहा हूं, नाइट ऑफ सोर्ड्स भले हैं, बहुत स्पीड में है, आ रहा है ये इंसान आपके पास, लेकिन आपका पार्टनर के ये कार्ड देख लीजिए, कार्ड में जो घोड़ा है और जो इंसान है पूरा पूरा बहुत फास्ट दौड़ रहा है ना, फास्ट दौड़ रहा है, लेकिन उसका जो पीछे जो पेड़ है ना, पेड़ दिख रहा है ना इसका पीछे, ये पेड़ क्या हो रहा है, हवा है ऑपोजिट साइड है, क्योंकि हवा ना इस साइड चल रहा है और आपका पार्टनर इस साइड जा रहा है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि समय साथ नहीं दे रहा है आपका पार्टनर का, आपका पार्टनर को समय साथ नहीं दे रहा है। जितने स्पीड से ये इंसान आपसे रिश्ता तोड़ के गया ना, उतना ही इसको मेहनत करना पड़ रही है आज आपके पास आने के लिए, क्योंकि आपका पार्टनर का समय साथ नहीं दे रहा। क्योंकि आप देख लो, नदी अगर ऐसे बह रही है और आप नदी का अगर ऐसे जा रहे हो नदी के साथ मिलते हुए, तो ठीक है, आप बहुत स्पीड में चले जाओगे, है ना। अगर आप नदी ऐसे बह रही है और नदी का उल्टा दिशा आप जाने की कोशिश करोगे, तो बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। इम्पॉसिबल सही है कि आप नदी के उल्टा दिशा आप जाने के लिए, हाँ इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करनी है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन आपका पार्टनर का वही स्ट्रगल चालू है, ये जाने में तो फटफट चलेगा, लेकिन आने में इसके फट रही है। लेकिन ये इंसान आके रहेगा, ये इंसान किसी को केयर नहीं करने वाला इस टाइम पे, सब हवा पानी सबको चीड़ चाड़ के इंसान आपके पास आना चाहता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स आपका पार्टनर, हो सकता है ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, या तो कॉल मैसेज आ जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, अब एक किसी को सुनना नहीं चाहता है, हो गया, बहुत लोगों का सुन लिया, बहुत लोगों का कहना मान लिया। इसने हमेशा आपके साथ जो प्यार किया ना, किसी और से सुन के किया होगा, किसी और के बातों में आया होगा हमेशा। डियर, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ना लोगों से मत पूछो कि वो इंसान कैसा है, उसका कैरेक्टर क्या है, उससे प्यार करना चाहिए नहीं। अरे भाई, आप प्यार करते हो तो आप किसी और से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं, मायने ही नहीं आता। लेकिन लोग पूछते हैं कि बताओ जरा वो इंसान कैसा है, तो क्यों पूछ रहे हो भाई? अगर तुम प्यार करते हो, तुम जैसा भी हो तुम्हें अपनाना ही है। देखो, जो सच्चा प्यार होता है वो कम ज्यादा जैसा भी हो अपनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इंसान पास्ट में सिर्फ दूसरे के लोगों के बातों में सुनकर ये इंसान रिश्ता बनाता था, या तो आपसे रिश्ता बनाया, जो भी किया, ठीक है ना। लेकिन आप इसको अपना ही सुनना है, जिसके लोगों का सुन के इसने आपको बहुत दूरियां दी थी, नो कॉन्टेक्ट दी थी, आपको मूव ऑन करके छड़ के चले गया, है ना। तो आज ये खुद का करना चाहता है, और ये इसका खुद का फैसला यही है कि ये इंसान आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। डियर, ये जो 3 कार्ड का रीडिंग बता रहा हूं, ये वाइस वर्सा है, आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर नहीं रह पा रहा है, आपके पास आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। और गाइस मैं कुछ
कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला राशि है हमारे पास एस ऑफ कप्स, मतलब वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट में पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है एस ऑफ वांड का एलिमेंट है फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ट्स। तो सोर्ट्स का एलिमेंट है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। तो ये राशि या तो आपका या तो आपका पार्टनर का हो सकता है, और बाकी सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि ये टारो कार्ड ना कोई राशि के लिए नहीं होता, सिर्फ एनर्जी होती है, ठीक है ना। लेकिन लोग कहते हैं सर राशि बताइए, राशि बताइए, तो बता दिया मैंने। तो गाइस और कुछ आगे का लेटर भी बताना चाहता हूं आज। या तो हो सकता है आपका पार्टनर का ए से नाम स्टार्ट हो या तो सी से, और जो बीच का, अगर आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ए से नाम से स्टार्ट हो सकता है, पहला लेटर ए हो सकता है, ठीक है ना। या तो डब्ल्यू हो सकता है कि जो बीच का कबाब का हड्डी बन रहा है आप लोग का बीच में, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। और आपका पार्टनर का नाम या तो के से भी हो सकता है या तो एस से भी हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ट्स के से भी इस पहला लेटर हो सकता है, के से नाम देख लेना, के से जो भी नाम जाते हो गए, है ना, और एस से देख लेना, एस से भी। तो ठीक है गाइस, कुछ लेटर आए हैं ए, डब्ल्यू और के, एच और सी भी आए हैं। तो ये सब लेटर आपका या तो आपका पार्टनर का नाम से मैच होता होगा। और बाकी तीन कार्ड आए, 3 एलिमेंट आए, तो इसमें महीना बोल के कोई मतलब नहीं, ऑलमोस्ट सारे महीने आ जाते हैं 3 महीने को छोड़ के, तो है ना। जो 3 महीने आज नहीं आ रहा है मैं वही बता देता हूं। तो हो सकता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ना आप लोगों का कुछ ऐसा यादगार रहा होगा जो आप लोगों का मतलब मिलना बिछड़ना ऐसा हो सकता है, या तो आप लोग का बर्थडे वगैरह हो। बाकी तो सारे महीने इधर दिख ही रहे, ओके। तो चलिए देखते हैं रीडिंग का पहला कार्ड क्या है। सर रीडिंग का सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी था। नेगेटिविटी इनोसेंट हो सकता है कि ये प्रोन एडिक्टेड हो, या तो ये ऐसा भी दिख रहा है ये स्मोकिंग करता होगा, और या तो कुछ तो है इसका। अगर ये लड़की भी है तो इसको फ्लर्ट करने की आदत है, लोगों से बातें करने की आदत है, नई नई दोस्त बनाने की ऐसी है, लोगों से मतलब, ठीक है ना, इस तरह से आदत है आपके पार्टनर को, कुछ तो बुरी आदत है, ठीक है। बुरी आदत के चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई, दूरी आ गई आपका पार्टनर ने। और ये भी देखा जा सकता है डेविल का कार्ड, अगर मैं ऐसा भी बोल दूं कि आपका पार्टनर ने पास में आपके साथ बहुत गद्दारी किया, बहुत ज्यादा गद्दारी किया, इसने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है काफी हद तक आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, और ब्लैक मैजिक भी इतना खतरनाक हो सकता है कि आप और हम ना जान भी नहीं पाए, ठीक है ना, किस तरह से ब्लैक मैजिक किया होगा। इसको कुछ बैड स्पेल हुआ होगा, या तो पूरी तरह से इसको वाशीकरण किया होगा आपका पार्टनर को, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत टाइम से आपके पास अच्छा था, आपके लिए जी जान छिड़कता था, आपके लिए आसमान से तारे, चांद तारे तोड़ने का लाने की बात कहता था। वही इंसान एक टाइम पे आपको देखना नहीं चाहता था, आपको इतना बुरी भला कहता था। जो इंसान आपको भगवान के जैसा, देवता जैसा मानता, वही इंसान आपको डोगी बना के घुमाता था, है ना, आपको इज्जत नहीं करता था, क्योंकि आपका पार्टनर के लाइफ में किसी ने तो इसको ब्लैक मैजिक किया, किसी ने इसका ऊपर तंत्र मंत्र किया, या तो पूरी तरह से इसको कुछ तो ऐसा मतलब पॉलिटिक्स हुआ, ठीक है ना, जिसके कारण आपका पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर पूरा नेगेटिव हो गया था। इसके फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या तो कोई बाहर का भी हो सकता है, ठीक है ना, जो भी था जैसा भी था, लेकिन आप दोनों को बीच में ना कोई तोड़ नहीं पाया, और कोई तोड़ भी नहीं सकता। आप लोग का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है, ये तो मैं कह देता हूं 100% कह देता हूं। आप लोग दुनिया वाले तो क्या, आप लोग खुद भी नहीं तोड़ पाओगे ये रिश्ता अगर आप लोग चाहोगे ना कि तोड़ देंगे तो भी नहीं हो पाएगा। डेविल का कार्ड ये कहता है कि आपने भी कोशिश करके देख लिया, ठीक है ना, आपने भी इस इंसान से दूर जाना, इस रिश्ते को तोड़ के आगे बढ़ना, बल्कि आपने इस इंसान को ठुकरा के किसी और के साथ शादी या तो कमिटमेंट करने के लिए भी कोशिश किया, लेकिन ना हो पाया भैया बहना। मैं कह देता हूं मेरा कहना, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग नहीं कर पाओगे। ये डेविल का कार्ड यही बताता है कि आप लोग बंधे हुए हो, आप लोग बंधे हुए हो। किससे बंधे हुए? डिवाइन से। आप लोग के बीच में ऐसे कई बार मतलब झगड़े हुए, कलह कलेश हुए, लेकिन कोई भी आप लोग को जुदा नहीं कर पाया, क्योंकि आप लोग के बीच में डिवाइन कनेक्शन है। गाइस, डिवाइन कनेक्शन को छोड़ के जो जाएगा ना वही रोएगा, उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगा। तो आपने ये चीज सहा है, आपने जब जब इस इंसान से दूर गया है, इसको ठुकराया, तब तब आपने गटर में गया है, तब तब आपकी जिंदगी नर्क बना है। आपका अंतर्मन ना इतना खाई में गिर जाता था इस इंसान को छोड़ने के बाद कि आपको खुद को नहीं संभाल पाता कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, ठीक है ना। फिर आप अपने आप को हौसला दिलाना है, इस इंसान के बिना मैं नहीं जी सकता, इस इंसान के बिना तो मैं मरा हुआ इंसान हूं, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपने ना चाह कर भी आप डटे रहे, क्योंकि आपको पता चल गया था ये डिवाइन कनेक्शन है, इतना इजी नहीं है। आपने कई बार कोशिश किया था, लेकिन इस टाइम पे आप कोशिश करना बंद कर दिए।
ठीक उसी तरह आपका पार्टनर ने भी आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, बहुत ज्यादा आपको नेगेटिविटी दी है, आपको बहुत रुलाया, परेशान किया आपने नेगेटिविटी के चलते, लेकिन ये चीज आपका पार्टनर के साथ भी हुआ। जितना ही आपका पार्टनर ने आपको भुलाने की कोशिश किया, आपसे दूर जाने की किसी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश किया, उतना ही आपका पार्टनर का जो अंतर्मन है खाई में गिर देगा, इतना गहराई में गिर के गया कि ये इंसान खुद को नहीं संभाल पा रहा है। इसको लग रहा है कि नहीं, आपको छोड़ दिया मतलब ये इंसान जीना ही छोड़ देगा, ठीक है ना, जीना ही छूट गया। गाइस, आप लोग मानो या ना मानो, आज भी आप लोग जंजीर में बंधे हुए हो, ऐसी जंजीर में बंधे हुए ना, चाहे दुनिया की कितने भी ताकत लगा ले, लेकिन आप दोनों को जुदा नहीं कर सकता, ठीक है ना, कोई जुदा। इस टाइम पे आप लोग फिजिकली दूर हो, मैं मानता हूं ये चीज, आप लोग फिजिकली दूर हो, लेकिन मेंटली आज 5D लेवल में आप लोग जुड़े हो। और आप लोग को जो डेविल का कार्ड कह रहा है ना, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको ना किसी भी हालत में पाना चाहता है, साम दान भेंट चाहे जो भी करना पड़े इस इंसान को करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको खोने के लिए तैयार नहीं है। आज ये करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से में भी है आपको लेकर। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद आपने किसी और को चुन लिया, या तो किसी और को टाइम दे रहे हो, किसी और के साथ स्पेंड कर रहे हो ऐसा। लेकिन पूरा उम्मीद है आपका पार्टनर, क्योंकि आप जिसको भी साथ दे हो वो भी आपका कार्मिक पार्टनर है, ठीक है ना, कर्मा है, तो आप उसके साथ रह नहीं पाओगे। आप लोग का जो कनेक्शन है ना, डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइन कनेक्शन से कोई नहीं भाग सकता, ठीक है ना। नॉर्मल कनेक्शन से एक बार इंसान भाग जाए, लेकिन डिवाइन कनेक्शन से कोई नहीं भाग सकता। आज आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। ये इंसान आपको मतलब नेकेड विजुलाइज करता है, ये इंसान आपके साथ ना मतलब बिस्तर गर्म करना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना, ये इंसान आपके साथ गुलू गुलू करना चाहता है। गाइस, ये इंसान डेविल का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये इंसान ना आपको किसी भी रूप में पाना चाहते हैं, और आपकी तरफ से भी कोई है ठटपटी, इसको पता है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा गुस्से हैं। और ये इंसान जिस दिन आपके पास आए, देखो आपका पार्टनर ना आपको कैसे भी हालत में पाना है। वो कहता है ना कि सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है, तो आपका पार्टनर वैसे ही आपको पाना चाहता है। अगर आप सीधी सीधी बातों से मान गए तो ठीक है, नहीं तो ये इंसान आपको ना डंडे से भी मनाएंगे। और आपको तो काफी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आप लातों का भूत हो, बातों का भूत नहीं। आपको कितना भी कह लो आप नहीं समझने वाले हो, ठीक है ना, कि आप नहीं सुनने वाले, तो आपको ना वैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जैसे आप समझोगे। तो ये इंसान डेविल का कार्ड ये भी कहता है, नहीं ये आगे देखेंगे ना पीछे, ये इंसान आपको पाना चाहते तो पाना चाहता है कैसे भी हालत में, ओके। और जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है, दूरियां है, उसको खत्म कर देना चाहता है। अभी आपका पार्टनर ना आपको लेकर भी देख रहा है कि आप भी बहुत गुस्से में हैं, और आपका गुस्से को देखकर भी आपका पार्टनर थोड़ा शांत है, क्योंकि उनको पता है अगर आप भी गुस्से में हो, वो भी गुस्से में हो, तो और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ सकती है। तो आपका पार्टनर आपका गुस्सा शांत होने का इंतजार कर रहा है। जैसे आपका पार्टनर को लगेगा हाँ आपका तो गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, इस इंसान के लिए आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गई, इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो ये फटाक से आएगा आपके पास और अपना हक जमाएगा, ठीक है ना, आपसे रिश्ता जोड़ेगा। ये इंसान ना आपके बिना नहीं रह सकता। ये चाहे देखो गाइस, वो क्या एक कहावत भी है कि इंसान ना 10 बीवी के साथ शादी कर ले, 1000 बीबियां, मतलब 1000 बीबियां क्यों ना हो, 1000 उसने पत्नियां क्यों ना, लेकिन एक प्रेमिका का जगह नहीं ले सकता। तो गाइस, आप उनके लिए प्रेमिका हो, ठीक है ना, प्रेमिका का जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे भले इसने 10 जगह शादी करके रखा होगा, इसने 50 जगह शादी करके रखा होगा, जो भी है, लेकिन प्रेमिका का जगह कोई नहीं ले सकता। तो आपके जगह इसके दिल से कोई नहीं ले सकता, और आप लोग का कोई ले भी नहीं सकता, क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो। मैं कह देता हूं, ठीक है ना। इस टाइम पे आप भी चाहते हो, आप देखो इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि काफी हद तक ना आपके दिल में इस इंसान के लिए नेगेटिविटी है, हाँ ठीक है ना, वो नेगेटिविटी भी आपका दूर कर देना चाहता है। और आपका पार्टनर को पता है जब तक ये इंसान आपके पास आएंगे नहीं आपके साथ, ये तो इंसान पहले आएंगे तो लड़ेंगे झड़ेंगे, लड़ झगड़ के ये इंसान आपके साथ कन्फेस करना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से आपको कहना देता है कि आपने जो सोच के रखा ना इस इंसान के लिए उल्टा सीधी बातें, वो सब गलत है, ऐसा चीजें निकाल दो आप, ठीक है ना, जो आपने सोच के रखा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है आपने ना इस इंसान के लिए बहुत गलत धारणा पैदा कर लिया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। तो गाइस, ये इंसान बहुत ज्यादा सेल्फिश था पास्ट में, ठीक है ना, या तो सेल्फिश था या तो ये इंसान टेनर्जर्स था, ठीक है ना, दोनों में से कोई हो सकता है। या तो आपका पार्टनर, देखो आपका पार्टनर इमेच्योर था, पास्ट में इमेच्योर था, इसका उम्र कम हो सकता है, पढ़ाई कर रहा होगा, स्टडी
कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी रहा होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन पास्ट में इसने अपने सेल्फिश नेचर के चलते इसने आपको अकेला कर दिया था और पूरी तरह से, ठीक है ना। और आज के डेट में जो पास्ट में आपका पार्टनर कहता था ना, लिव मी अलोन, लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, आज इसका वही अकेलापन नहीं इसको आज खा रखा है। आज इसको अकेलापन नहीं खाया जा रहा है। आज ये इंसान जो कह रहा था ना मुझे लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, तो आज ये अपने आप को पछता रहा है, यार मैं क्यों अकेला होना चाहता था, क्यों मैं अकेला छोड़ दो मुझे बोल रहा था। आज इसको अकेलापन खाया जाए। ये इंसान अकेला है और बिल्कुल थक गया है इंसान। और ये इंसान ना कुछ नहीं चाहता है, आगे पीछे किसी का बात नहीं सुनना चाहता, ये सिर्फ आप में फोकस है, आपके साथ आना चाहता है। इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा फोकस बना के रखा है और इसको आप ही के साथ ग्रोथ करना है। ये प्लानिंग का साथ आना चाहता है। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपके दिल जीता जाए, कैसे आपको अपना बनाया जाए, कैसे फिर से आपको मतलब जो सैड आपको नाराजगी है उसको मिटाया जाए। क्योंकि गाइस आज के डेट में आपका पार्टनर को पता चल गया, किसी को दिल में जगह बनाना, किसी का दिल में जगह बनाना भी दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम है। तो ये इंसान वो मुश्किल काम भी करना चाहता है, आपके दिल में फिर से जगह बनाना चाहता है। ये प्लानिंग कर रहा है कैसे आपके दिल में जगह बनाया जाए, कैसे आपके एंट्री किया जाए, ठीक है ना, आपके लाइफ में। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है, आप भी सेल्फिश हो गए हो, आप भी पीठ दिखा दे हो, आप भी अपने लाइफ को लेकर, खुशियों को लेकर आगे बढ़ रहे हो, चाहे जैसा भी हो, ठीक है ना। कोई नया फ्रेंड बना लिया, नया रिश्ता बना लिया, जो भी हो, लेकिन आप अपने ग्रोथ करने के खुशी के लिए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को पता है अगर आपने किसी को चुन भी लिया ना, आपने उसको भावना नहीं है, उसके साथ फीलिंग्स नहीं, आपने सिर्फ टाइम पास के लिए या तो अपने मन को बहलाने के लिए या तो मन ऐसे अपने टाइम पास के लिए चुना होगा, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, आप भी उनसे प्यार करते हो गहरा लेवल में, वो भी, ठीक है ना। आप इनके बिना नहीं रह सकते। काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप ना पीछे पीछे तो इसको ही याद करते हो, इसको ही लव करते हो, लेकिन दिखाते हो कि आप किसी और के साथ हो, ठीक है ना। आप दिखावा कर रहे हो, उनको ये अच्छी तरह से पता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर बहुत जिद्दी, अकड़ू और ढीठ किस्म के है। इसको कितना भी कह लो, कितना बहलो लो, ये नहीं सुनने वाला, ठीक है ना। आपका पार्टनर पास्ट में आपके ऊपर बहुत दबदबा बना के रखा था। आपका पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप इससे 2 कदम आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। आपका पार्टनर हमेशा चाहता कि आप इसके नीचे रहो, आप इसके दबे हुए रहो, कितना भी आप अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन ये इंसान कभी भी आपको तारीफ नहीं करता था, अप्रिशिएट नहीं करता था, क्योंकि इसको लगता था ये इंसान अगर आपको तारीफ कर देंगे, अप्रिशिएट कर देंगे, तो आप ना पूरी तरह से सातवें आसमान में चले जाओगे, आपका पैर जमीन से उठ जाएगा, आप ना दुनिया का सारा भाव खा जाओगे। इसलिए ये इंसान ना आपको दबा के रखता था। और ये भी देखा कि इसका आपने हर एक बात मानी है, गुस्सा जो भी है, अकड़ जो भी है, आपने इसका इतना बात माना ना कि जितना बात आपका पार्टनर ने आपसे माना ना, उतना बात कोई नहीं माना। इसका फैमिली मेंबर भी इतना नहीं बात माना होगा जितना कि आपने इसका बात माना होगा, जिस लेवल से आपने इसका बात माना हो। आज ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है बहुत जिद्दी, अकड़ू और ढीठ किस्म के इंसान है। राइट नाउ द एम्परर का कार्ड आपका पार्टनर को जिद है कि आपको पाना, चाहे कितना भी कुछ भी आ जाओ, कितना भी मुसीबत क्यों ना आने दो, लेकिन आपका पार्टनर को आपको पाना है तो पाना है। डेट्स ये आपका पार्टनर, एक डायलॉग याद आ गया, वो कहता है ना, मैंने कमिटमेंट दे दी तो मैं अपने आप कभी नहीं सुनता। तो आपका पार्टनर वही डायलॉग मारना चाहता है, अगर मैंने सोच लिया कि तुम्हें पाना है तो बस तुम्हें पाना है, अब तो मैं अपने आप का भी नहीं सुनूंगा, दुनिया वाले तो मारो गोली। आपका पार्टनर का लाइफ में आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई मेल फिगर हो सकता है, इसका चाचा, मामा, भतीजा जो भी हो सकता है, मेल कोई हो सकता है, इसका पापा भी हो सकता है जो इस रिश्ते के खिलाफ था, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी है, आपका पार्टनर आपको लेकर इस टाइम पे ये सोच रहा है कि कुछ बातें हैं जो आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको कह दिया थे, कुछ अच्छा है, कुछ बुरी बातें कह, मतलब गालियां वगैरह दे दिया होंगे इसको, आपका दिल दुखा दिया होगा, जिसके लेकर ना आप बैठे हुए हो। और काफी हद तक हो सकता है आपका पार्टनर ने 1 हफ्ता पहले या तो 1 हफ्ता के अंदर आपको मनाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आप टच से मस नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ कुछ बातें आपका दिल में घर कर गई है, जिसके लिए आप टच से मस नहीं हो रहा। लेकिन आपका पार्टनर का भी जिद है कि ये भी इंसान आपको मना के रहेगा, ठीक है ना। अगर आप जिद्दी हो तो आपका पार्टनर आपसे डबल जिद्दी हो। आप अगर 10% ईगो है ना आप में, तो आपका पार्टनर का 100% ईगो है। आपका बाप है, बाप, भले ही इंसान लड़की हो लड़का नहीं है, ये तो आपका बाप है, ठीक है ना। आप जो भी अकड़ है तो इसका डबल अकड़ है। तो आपका पार्टनर का ये भी जिद है कि आपको पाना है तो कैसे भी पाना है, आप या तो बातों से मानो या तो लातों से भी मनाया जाएगा, इस तरह से एनर्जी है। आपका पार्टनर भी इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आप भी जिद में आ गए हो, आप भी मानना नहीं चाहते हो, कोई ऐसे बातें हैं जो आपका घर कर गई, आप उसको लेके बैठे हो, तो आपका पार्टनर उसको भी मनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलता है। प्लीज देवों का देव महादेव भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं पहले से बदल गया हूँ, सुधर गया हूँ और पहले जैसा मैं नहीं रहा, ठीक है ना। अब काफी मेरी जिंदगी में बदलाव हो गया और मुझे पता चल गया कि हम लोग का जो रिश्ता है ना वो डिवाइन कनेक्शन है,
और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम लोग सोल लेवल से कनेक्ट है। आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि हम लोग ना दो जिस्म का एक ही जान है, ऐसा कहना चाहते। चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस 4 नंबर का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा कोई रिश्ता है, जब तक वो टूटेगा नहीं, खत्म नहीं हुआ तब तक, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर कहा जाए तो ऐसा दिख रहा है कि पोस्टपोनमेंट आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल मूवमेंट है, फाइनेंशियली हो या तो करियर वाइज, वो जब स्ट्रगल खत्म नहीं होगा तब तक, ओके। और तीसरा सिचुएशन है कि आप सारे इसके गलतियों को भुला के माफ कर दो तब। और टाइमिंग बताना भूल गया, टाइमिंग में बता दो 4 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 4 दिन में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो 4 मंथ भी लग सकते हैं, ओके। तो चलेगा नेक्स्ट देखें और नेक्स्ट देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपके लिए क्या करना है। आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है, जस्टिस का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ना पूरी तरह से अपने ऊपर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। आपको ये मान के चलना है, ये गांठ बांध लीजिए कि यूनिवर्स, भोले बाबा किसी के साथ नाइंसाफी करते ही नहीं। तो अगर जो भी हो रहा है आपके साथ वो इंसाफ के लिए हो रहा है, जरूर इसमें भी कुछ अच्छी बात होगी, ठीक है ना। हायर गुड के लिए, हायर अच्छा पॉजिटिव वाइब्स के लिए। कभी देखो गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी अच्छे इंसान के साथ भी बुरा होता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ तो भी घबराना मत, क्योंकि कोई भी अच्छे इंसान के साथ अगर बुरा भी होता ना तो भी वो भी अच्छे के लिए होता है। तो गाइस जस्टिस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको अपने ऊपर इस टाइम पे तो आपको प्रैक्टिकल होना है पूरी तरह से, और अपने फैसले पे अटल रहना है जो भी आपका है, ठीक है ना। तो चलेगा श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए देखते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग, प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, एक ब्लेसिंग का कार्ड दीजिए। तो गाइस द रिबेल का कार्ड है। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जिसने भी आपके साथ गलत किया, इंसल्ट किया, आपको आपके साथ गलती से बहुत बुरी तरह से पेश आया, वो इंसान भी आने वाला टाइम आपसे माफी मांगने वाला है। ये श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के 4 उद्देश्य क्या हैं आपके लिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमें। तो गाइस आपके लिए 4 उपदेश देख लेते हैं। तो सबसे पहला उपदेश आए हैं, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, तो 4 उपदेश आ गए हैं। तो 4 उपदेश में सबसे पहला उपदेश आपके लिए है कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उपदेश क्या आ रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट उपदेश आए हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, ओके। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए, ऊपर वाला आपको श्री कृष्ण भगवान कुछ आपको बिगड़ने नहीं देंगे। तो आखिरी उपदेश है, हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो, जो खोया है आपकी किस्मत और जो मिला है ऊपर वाले की रहमत, ओके। तो गाइस हमेशा भोले बाबा का, श्री कृष्ण भगवान को रजा में रजामंदी रहिए, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर वाला ना, हम 10 साल में भी वो काम नहीं कर पाएंगे जो ऊपर वाला 10 सेकंड में कर दिखाएंगे। तो ऊपर वाले को जो रजामंदी के साथ चलना चाहिए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है जो नफरत को बदला जा सकता है। बाकी नफरत को कोई भी चीज बदल नहीं सकता, चाहे प्यार हो, कुछ भी चाहे धन हो, दौलत हो, ऐशो हो, आराम हो, लेकिन नफरत को अगर कोई मिटा सकता है तो वो प्यार है। प्यार दुनिया का सबसे बड़ी ताकतवर चीज है, मतलब नफरत को मिटा सकता है तो प्यार, तो इसलिए प्यार सबसे बड़ी ताकतवर चीज है। प्यार में इंसान पूरी तरह से धनवान भी बन देते हैं और बिगाड़ भी देते थे, है ना। तो प्यार संवारते हुए तो बिगाड़ते भी है। पहला और आखिरी, तो पहला आपका पार्टनर आई विल बी देयर फॉर यू। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप आंखें बंद करके तो देखो, आपका पार्टनर का आपके साथ ही मिलेगा। आप एक बार अपने साया को तो पलट के देखो, आपका साया में आपका पार्टनर ही दिखेगा, ऐसा कह रहा है। हमेशा आपके पार्टनर आपके पास ही है, कहीं दूर गया नहीं, ऐसा कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर कह रहा है कि आपको बहुत प्यार करता है और आपका हर एक छोटी बड़ी चीजों से इसको प्यार है, ठीक है ना, ऐसा वो कह रहे हैं। और आपसे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, आप ही मैटर करते हो इनके लाइफ में, ऐसा कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।